हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि सेजिटेरियस के लिए मार्च के मंथ में क्या आने वाला है। ठीक है, उनकी लव लाइफ, कैरियर और हेल्थ को लेकर क्या आने वाला है सेजिटेरियस के लिए। तो सेजिटेरियस ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ रेसोनेट करें ज़रूरी नहीं, तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका फाइनल डेस्टिनेशन जो होता है वो तो ऊपर वाले को पता होता है, किसी को नहीं पता होता। ठीक है ना, तो सिर्फ यहाँ से गाइडेंस लिया करें। बाकी मैं फर्दर रीडिंग्स देती रहती हूँ, तो आप उनसे मैसेजेस देख लिया करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेजिटेरियस आपके कैरियर से। तो सेजिटेरियस, मुझे यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं कैरियर को लेकर। ठीक है, कुछ ऐसे भी जॉब्स हैं जिनके आपने शायद सपने देखे थे, शायद आपने सोशल मीडिया पे अप्लाई किया हुआ था कहीं जॉब के लिए, तो वहाँ से भी आपकी तरफ ऑफ़र्स आती हुई दिख रही हैं मुझे। और अगर आपने कहीं वैसे ही अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से भी ऑफ़र्स आती हुई मुझे, मतलब कॉल्स आती हुई आपको दिख रही हैं मुझे। आप जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्लो पर आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी जॉब पे हैं तो वहाँ पे प्रमोशन होती हुई भी दिख रही है। कुछ ऐसी अथॉरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है जहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस देंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे, लीड करेंगे आप अपनी पोस्ट को। ठीक है, अपने जहाँ भी ऑफिस हो, वर्क हो, कुछ भी। ठीक है, तो आप मुझे कुछ बिज़नेस स्टार्ट करते हुए भी दिख रहे हैं अपने ही बेस पे। कुछ न्यू बिगिनिंग्स होती हुई भी मुझे दिख रही हैं। ठीक है, तो अगर आपने सोशल मीडिया पे अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से भी आपको कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। अगर आपने वैसे ही अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे भी दिख रही हैं। जॉब पे हैं तो प्रमोशंस होती हुई दिख रही हैं, और आप लोगों को गाइड करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। आपने जो सपने देखे थे अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, वो मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एक एडवाइस मैं आपको दे दूँ कि आप जहाँ भी हैं, किसी भी जॉब में हैं, तो वहाँ पे आपको जो है काफ़ी ईमानदार होना पड़ेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, आप अपनी बातें जो है ना वो दिल में दबाते हैं, छुपाते हैं, जिस वजह से आप जो है ना थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो चीज़ें आपको जो है डील करनी होंगी। आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके हर चीज़ बोल देनी है, कुछ भी बात दिल में नहीं रखनी है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो आपसे हो सकता है कि जेलसी रखें, आपसे वर्क प्लेस पे लड़ाई करें या आपके पीछे प्लानिंग्स करें, और वो प्लानिंग्स आपको परेशान करें। ठीक है, पर आपको कुछ टाइम के लिए उनसे परेशानी होगी, पर आप उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप अपने अपने मूड में हैं। ये सेजिटेरियस की एनर्जी है, सेजिटेरियस की एनर्जी है, तो आप अपनी ही एनर्जी में है। आप आगे बढ़ते हुए मुझे आगे चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सबको छोड़ छाड़ के चलो भाई हम तो चले, वो वाला सिस्टम मुझे लग रहा है आपका। तो मुझे आपकी कोई भी ऐसा इतना परेशानी नहीं दिख रही है। ठीक है, मेंटेनेबल है आपकी जो पोस्ट है। ठीक है, जहाँ पे भी आप हैं वो अच्छा सही से चल रहा है। और अगर आपने कोई एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हुए हैं तो उसमें आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसा आपने सोचा है वैसे ही रिज़ल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। कोई डिसअपॉइंट होने की आपको नीड नहीं है। तो एग्ज़ाम्स भी आपके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा, कुछ न्यू बिगिनिंग्स करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, पर थोड़ा सा सोच समझ के बिगिनिंग्स कीजिएगा। जो भी काम आप स्टार्ट करें, थोड़ा सा सोच समझ के स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना बिज़नेस में, लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो लॉस से हो सकता है आप कहीं घबराएं, तो ये सोच लीजिएगा कि कोई भी बिज़नेस हो, पहले थोड़ा सा वो नुकसान देता है, नुकसान देते देते फिर वो आगे जो है ना वो स्टेबल होता है। तो क्योंकि हम न्यू स्टार्ट कर रहे होते तो हमें इतने एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जब तक आप एक्सपीरियंस ना हो, कोई किसी चीज़ का आपको हो नहीं एक्सपीरियंस, या कंफर्म ना हो, तब तक आप वो चीज़ में हाथ नहीं डालिएगा। ठीक है, अब आपकी हेल्थ देखी जाए तो मुझे आपकी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है। ठीक है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब दिख रही है आपको। जो सीज़नल इश्यूज़ होते हैं वो मुझे होते हुए दिख रहे हैं। कुछ मुझे यहाँ पे ब्लड रिलेटेड कुछ मुझे दिख रही हैं डिजीज़ेज़, कोई एलर्जी की इश्यूज़ भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कोई इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई डिजीज़ेस मुझे दिख रही हैं, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, इस तरह की कुछ परेशानियाँ आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही हैं, हेडेक,
ठीक है, आई पेन, एब्डोमिनल पेन, बॉडी एक, इस तरह से आपकी बॉडी में मुझे मतलब थोड़ा-सा हेल्थ आप अपना केयर कीजिएगा। थोड़ा डिप्रेशन, परेशानी, एंग्ज़ायटी, कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े से मुझे उलझे हुए, थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, ठीक है? बेशक आप उनमें से निकल आएँगे, पर फिर भी आप जो है स्ट्रेस में रहोगे, ठीक है? चलिए, ये तो आपकी हेल्थ होगी, अपनी हेल्थ का केयर कीजिएगा, अच्छा खाना खाइएगा, हेल्दी रहिएगा, ठीक है? हेल्दी फूड खाएँगे तो हेल्दी रहेंगे। हम जो खाते हैं ना वही हमारी बॉडी से निकलता है, ठीक है? हम हेल्दी फूड खाएँगे तो हेल्दी रहेंगे, हम जंक फूड खाएँगे तो जंगली रहेंगे वैसे ही रहेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ी-सी ध्यान में रखा करें कि फूड जो होता है ना वो हमारी बॉडी को कवर करता है। जैसे हमारी मेडिटेशन हमारी सोल को कवर करती है, उसी तरह से हमारी फूड जो है हमारी बॉडी को कवर करता है। तो इस तरह से अपना थोड़ा-सा केयर कीजिएगा हेल्थ को लेकर। फूड हेल्दी रहेंगे, अपनी केयर करेंगे, हेल्दी फूड खाएँगे तो आप परेशानी नहीं आएगी, हैप्पी रहोगे, ठीक है? अच्छा, जंक फूड जो होता है ना वो स्ट्रेस भी बढ़ाते हैं, तो थोड़ा-सा जंक फूड से अवॉइड किया करें। चलिए, ये आपकी हेल्थ हो गई, आपका करियर भी अच्छा जा रहा है, ठीक है? काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आती भी मुझे दिख रही हैं। अच्छा, नेट पे भी आप ने अप्लाई किया था तो वहाँ से भी मुझे दिख रहा है कॉम्पिटिशन, कहीं पे आपको मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा है कॉम्पिटिशन है, आपको कोई दे रहा है कॉम्पिटिशन, ठीक है? तो आप उस कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ोगे, ठीक? अब आपकी पर्सनल लाइफ़ देखी जाए तो मुझे यहाँ पे आप थोड़ा-सा डिफेंस करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा-सा फाइट करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपने किसी को कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं, कुछ ऐसा बोला है कि जिसका आपको खुद को ही रिग्रेट है। आपको खुद को ही दुःख है कि मैंने इस तरह से उस इंसान को क्यों बोला, या किसी के साथ भी जो भी आपका रिलेशनशिप है तो आपको खुद ही गिल्ट है कि मैंने इस तरह से क्यों बोला, और आप अपनी ही उस सोच में से अब निकल नहीं पा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं निकलने की कि मैं उसमें से निकलूँ, ठीक है? काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि अब न्यू स्टार्ट लूँ, न्यू बिगिनिंग लूँ। तो वो मुझे आप जो है वो निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप निकलेंगे क्योंकि आपका जो है ना ज़्यादा देर आप इस मूड में रह नहीं सकते हैं, आप निकलेंगे इस डिप्रेस एनर्जी में से, ठीक है? अच्छा, आपकी एक और बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैं दिख रही हूँ आपका मैच्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है? आप पेज से नाइट की एनर्जी में आ रहे हैं, ये पेज की एनर्जी है, ये भी पेज की है, ये नाइट है, ये नाइट है। देखो, ये पेज से ये नाइट की एनर्जी में आए, ये पेज से ये नाइट की एनर्जी में आए। तो नाइट जो एनर्जी होती है वो मैच्योर एनर्जी होती है। आपने पास्ट में शायद कुछ ऐसे बच्चों वाली हरकतें की हैं जिसकी वजह से आपको रिग्रेट हो रहा है। शायद आपको जिस तरह से बिहेव करना चाहिए था, जिस तरह से हैंडल करनी चाहिए थी चीज़ों को, जिस तरह से डील करना चाहिए था, आपने नहीं किया है। आपने अपना वो बचपना दिखाया है, पर अब जो है आप मुझे काफ़ी मैच्योरिटी से डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? आप किसी के लिए हो सकता है कि इमोशनली फ़ील करते हो, कोई आपका ड्रीम है, कोई आपका सपना है और उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है, और पास्ट में आपने बड़े वो होते हैं ना बचकाना सी हरकतें की हैं, जिस वजह से शायद आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। सच्चाई से आपको ईमानदारी से आगे बढ़ना था, आप वो नहीं कर सके, आप शायद अपना सच जो है वो खोल के ओपनली नहीं बात कर सके, जिस वजह से आपको रिग्रेट हो रहा है। आप अब जो है मुझे लग रहा है कि आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप पे शायद शादी का भी प्रेशर है। हो सकता है आपकी शादी हो जाए, या जिनकी नहीं है तो उनके ऊपर मुझे लग रहा है कि फैमिली का जो है वो प्रेशर है कि आप अभी शादी करें, या कुछ भी मतलब आपकी लाइफ में कुछ हो है, कुछ फैमिली का प्रेशर है आपके ऊपर, ठीक है? तो वो फैमिली, या तो आप फैमिली को जो है वो मेन मेल हैं अपनी फैमिली के, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं जो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, या तो फिर आपके ऊपर आपकी मदर, आपकी फैमिली का इशू है जिस वजह से आप जो है ना कुछ मतलब थोड़े से परेशान, थोड़े से डिप्रेस दिख रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। शायद आपके ऊपर शादी का प्रेशर है, आपके दिल में कोई है, आप किन्हीं को पसंद करते हैं और आप उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, पर आपकी फैमिली के इश्यूज़ हैं, शायद वो आपको कोई और किसी और की तरफ आगे दिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और प्रपोज़ल्स लेकर आ रहे हैं, और आप जो है वो समझा के फैमिली से लड़ के थक रहे हैं। आपका शायद पास्ट में भी कोई इशू रहा है, कोई
हार्ट ब्रेक रहा है आपका, ठीक है, जिस वजह से आप जो है काफ़ी थोड़ा सा बड़े, वो होता है ना टर्टल की चाल आप चल रहे हैं, कछुए की चाल चल रहे हैं, बड़ा सोच समझ के, कोई है जिसके लिए आप बड़ा जेन्युइनली ट्रूली फील करते हैं पर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको सच्चाई बता नहीं पा रहे हैं उनको, क्योंकि आप है ना पास्ट से बहुत डर रहे हैं, पास्ट आपको बार बार रोकता है आगे बढ़ने से, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं कि आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप काफ़ी पैशनेट हो रहे हो, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हो, आप आगे बढ़ोगे, आप अपने पर्सन से दूर नहीं रह सकोगे, आप आगे बढ़ोगे, उनको स्टेबिलिटी ऑफ़र करोगे, अपनी मोहब्बत बयान करोगे। आप, हो सकता है कि बहुत से लोग डायरेक्ट प्रपोज़ भी कर लें अपने पर्सन को, तो मुझे काफ़ी सारी यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि आपकी तरफ काफ़ी लोग आते हुए भी दिख रहे हैं और आप भी जिनसे मोहब्बत करते हो उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। अब आपकी देखा जाए तो थोड़ा-सा आप स्ट्रेस में हो पर निकल आओगे, रिकवर कर जाएँगे आप, ठीक है। आपसे यही कहा जा रहा है, डोंट स्टॉप, आप स्टॉप मत हो, ठीक है, आगे बढ़ें, रिकंसीडर करें, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले सोचें ज़रा, ठीक है, सोच के आगे बढ़ें, क्योंकि आगे आपके लिए हाँ है, आपके लिए पॉजिटिविटी रखी गई है, ठीक है। आपसे यही कहा जा रहा है कि ओपन योर हार्ट। मैंने कहा ना कि पास्ट की वजह से शायद आप थोड़ा-सा जो है ना अपने आप को रोक लेते हो, तो वो आपसे यही कहा जा रहा है कि अपना दिल ओपन रखें, मोहब्बत के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपना दिल ओपन रखें। एक बार जो हुआ उससे सबक हासिल करें, उसे भूलें और आगे बढ़ें। हर चीज़ का परफेक्ट टाइम होता है, ठीक है। शायद आपने अपनी जिनसे मोहब्बत आपने शायद समझा कि आपको उनसे मोहब्बत है, वो शायद आपका परफेक्ट टाइम ना हो, परफेक्ट मैच ना हो, तो कुछ मतलब आपकी लाइफ में ना डिवाइन की इंटरवेंशन होती हुई मुझे काफ़ी दिख रही है, ठीक है। आपसे यही कहा जा रहा है, एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि अ, हम लोग जो है ना, इंसान जो बनाया गया है ना नॉर्मली, वो हेल्दी बनाया गया है, ठीक है। तो इंसान किसी भी डिज़ीज़ में, किसी भी तकलीफ़ में हमेशा नहीं रहेगा। देखो बच्चा जो होता है ना छोटा, वो पैदा होता है तो हँसता, खेलता, मुस्कुराता, टेंशन फ्री होता है। फिर जैसे-जैसे वो ग्रो करता जाता है, उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ आती जाती हैं, तो वो दुनिया से सीखता है। तो पेट से वो नहीं सीख के आया है कि परेशानी क्या चीज़ होती है, ठीक है ना? माँ से नहीं सीख के आया है। तो यहाँ पे आके वो सीखता है। इसी तरह से इंसान जो है ना इस दुनिया में हेल्दी-वेल्दी इस तरह से भेजा गया है, खुशहाल भेजा गया है। फिर यहाँ पे आके वो दुखी होता है, तो कोई भी वो जो दुःख है ना, वो परमानेंट नहीं है। आपको इस कंडीशन से निकलना होगा, उठना होगा, ठीक है? अपने आप को एक्टिव करना होगा। अपना जो आपका पैशन है ना, वो निकालना होगा बाहर, अपना पोटेंशियल दिखाना होगा, आप कितने स्ट्रॉन्ग, कितने पावरफुल हैं, दिखाना होगा। एक्चुअली सेजिटेरियस होते हैं, थोड़े शाय होते हैं, मैंने जो नोट किया है, मेरा बड़ा बेटा भी है, वो भी माशाल्लाह से बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा पावरफुल, बड़ा प्यारा बच्चा है। मतलब मुझे कोई पूछता है ना, तो मैं बोलती हूँ दुनिया का सबसे प्यारे बच्चे हैं ना मेरे बच्चे। नहीं, वैसे भी हैं, एक सेजिटेरियस है, एक लियो है, बड़े अच्छे हैं, इनका कपल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। तो बहरहाल जो सेजिटेरियस होते हैं ना, बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं और बहुत आगे जाते हैं ये लोग। ये लोग जो होते हैं ना, दुनिया में कुछ ख़ास ही करने आते हैं, तो आप भी कुछ ख़ास करने आए हो इस दुनिया में। पर आप अपना पोटेंशियल दिखाओ लोगों को दिखाओ दुनिया को कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप कितने एक्टिव हो, कितने टैलेंटेड हो, अपना टैलेंट दिखाओ, ठीक है? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको कुछ नॉलेज मिलेगी किसी चीज़ की, ठीक है? कोई नॉलेज आती हुई भी आपकी तरफ मुझे दिख रही है, ठीक है? अम आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको काफ़ी पैशन देके इस दुनिया में भेजा गया है, तो आप अपना पैशन दिखाएँ लोगों को, अपना टैलेंट दिखाएँ, आगे बढ़ें, बगैर सोचे-समझे आगे बढ़ें फूल की एनर्जी में, ठीक है? फूल एरीज़ की एनर्जी होती है, तो एरीज़ की एनर्जी में आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ते जाएँ बगैर सोचे-समझे। एरीज़ यूँ ही होता है, पहले काम कर लेता है, बाद में सोचता है। तो आप भी इसी तरह से आगे बढ़ें, आप बहुत सोचते हो, फिर आगे बढ़ते हो, ठीक है? सोचना अच्छी बात होती है, पर इतना मत सोचें कि अटक ही जाएँ। कि आगे बढ़ ही ना सके, ठीक है? तो आप आगे बढ़िए, अटके नहीं कहीं भी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियाँ हैं क्रॉस हो जाएँगी, ठीक है? जो भी बीमारियाँ हैं, ख़त्म होके इंसान हेल्दी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में
डिवाइन की इंटरवेंशन है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप को किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर पास्ट में आपको कुछ बुरा भी हुआ तो समझे वो आपकी प्रोटेक्शन की गई है, ठीक है। उस इंसान से आपको बचाया गया है, शायद आप उससे मिलते तो उन आपको शायद काफ़ी दुःख होता, काफ़ी परेशानी होती, या पास्ट में जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, कोई बिज़नेस में लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उस वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके वेल बीइंग के लिए, वेलनेस के लिए किया गया है, ठीक है। तो आप परेशान ना हों, आपके लिए यस है, हैप्पीनेस है, आगे काफ़ी कुछ है आपके लिए ज़िंदगी में। आगे बढ़ते रहें अपनी इस सोच से, अपनी अपनी ही जो बनी खिचड़ी बना रहे हैं ना, आप उस खिचड़ी में से बाहर निकलें, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अल्लाह हाफ़िज़।